राधे राधे दोस्तों। हवन में दी गई आहुति कहां पर जाती है? सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। देवता, ऋषि और मनुष्य तीनों लोकों के बीच संतुलन बना हुआ था। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और हवन की परंपरा अपने चरम पर थी। हर गांव, हर आश्रम, हर वन में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी और अग्नि की ज्वाला आकाश से संवाद करती प्रतीत होती थी। लेकिन एक दिन ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठा कि हम जो यह घी, जौ, तिल, नवधान्य और हविष्य अग्नि में समर्पित करते हैं, यह वास्तव में जाता कहाँ है? क्या यह सब केवल धुएं में उड़ जाता है या देवताओं तक सच में पहुंचता है? इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अंगिरा चारों महान ऋषि ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। चारों ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रश्न पूछा, हे पितामह, यज्ञ में दी गई आहुति किसे प्राप्त होती है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अनुभव से मिलेगा। तुम अग्निदेव से मिलो, वही इस रहस्य के द्वारपाल हैं। ऋषियों ने पृथ्वी पर लौटकर एक महान यज्ञ की व्यवस्था की। वेद मंत्रों के साथ आहुति डाली गई। ओम अग्ने स्वाहा। अचानक अग्नि की ज्वालाएं तेज हो उठीं। उनमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। लाल वर्ण, स्वर्णमय आभूषण, ज्वालाओं का मुकुट में अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, तुम जानना चाहते हो कि आहुति कहाँ जाती है? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर अग्निदेव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। जैसे ही अगली आहुति डाली गई, घी, जौ और तिल की, तो ऋषियों ने आश्चर्य से देखा कि वह सामग्री जलकर नष्ट नहीं हुई। उसका सूक्ष्म तेजस्वी रूप बन गया, सुनहरी चमकती हुई ऊर्जा की किरण। वह किरण अग्नि की ज्वालाओं के माध्यम से ऊपर उठी धुएं में नहीं मिली, बल्कि एक प्रकाश पथ पर आगे बढ़ी। अग्निदेव बोले, मैं देवताओं का मुख हूँ। जो कुछ भी स्वाहा कहकर मुझे समर्पित किया जाता है, मैं उसे उसके योग्य देवता तक पहुंचाता हूं। ऋषियों ने देखा कि वह प्रकाश किरण देवलोक पहुंची। घी की आहुति सूर्यदेव के तेज में मिल गई। तिल की आहुति शनि देव को प्राप्त हुई। जौ की आहुति इंद्रदेव की शक्ति में परिवर्तित हो गई। मधु और फल की आहुति अश्विनी कुमारों को मिली। हर देवता उस आहुति को ग्रहण कर प्रसन्न हो रहे थे। अग्निदेव बोले, मनुष्य जो प्रेम, श्रद्धा और मंत्र शक्ति से समर्पण करता है, वह देवताओं के लिए ऊर्जा, बल और संतुलन बन जाता है। फिर आहुति पृथ्वी पर कैसे लौटती है? ऋषियों ने अगला प्रश्न किया, यदि आहुति देवताओं को मिलती है, तो मनुष्य को उसका फल कैसे मिलता है? अग्निदेव ने उन्हें और ऊपर देखने को कहा। देवताओं ने उस ऊर्जा को ग्रहण कर वर्षा, वायु, सूर्य प्रकाश और औषधियों के रूप में पुनः पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इंद्र ने वर्षा दी, सूर्य ने अन्न पकाया, वायु ने जीवन श्वास दी, पृथ्वी ने अन्न, फल और औषधियां उत्पन्न की। अग्निदेव बोले, यज्ञ एक दैवीय आदान प्रदान चक्र है। मनुष्य आहुति देता है, देवता शक्तिशाली होते हैं। देवता प्रकृति को संतुलित करते हैं, प्रकृति मनुष्य का पालन करती है। राजा पृथु की कथा। अग्निदेव ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय राजा पृथु के राज्य में अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं। प्रजा दुखी हो गई। तब महर्षियों ने कहा, राजन, यज्ञ की परंपरा कमजोर हो गई है, इसलिए देवता शक्तिहीन हो गए हैं। राजा पृथु ने विशाल यज्ञ कराया। हजारों आहुतियां दी गईं। कुछ ही दिनों में बादल घिर आए, वर्षा हुई, धरती हरी हो गई। देवताओं ने आकाश से कहा, जब तक मनुष्य यज्ञ करता रहेगा, हम प्रकृति को संतुलित रखते रहेंगे। आहुति केवल पदार्थ नहीं, भावना भी है। ऋषियों ने देखा कि एक वृद्ध स्त्री जिसके पास घी या अनाज नहीं था, उसने सूखी लकड़ी और एक मुट्ठी चावल अग्नि में डालते हुए कहा, हे देव, मेरे पास अधिक कुछ नहीं, पर मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। उसकी आहुति से जो प्रकाश उठा वह अत्यंत तेजस्वी था। अग्निदेव बोले, आहुति का मूल्य सामग्री से नहीं, भावना से होता है। शुद्ध हृदय से दी गई छोटी आहुति भी देवलोक में महान ऊर्जा बनती है।
आहुति पितरों तक भी पहुंचती है। फिर अग्निदेव ने पितृलोक दिखाया। श्राद्ध और पितृतर्पण की आहुति अग्नि के माध्यम से पितरों तक पहुंच रही थी। वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद दे रहे थे। इसलिए अग्निदेव बोले, यज्ञ केवल देवताओं के लिए नहीं, पितरों और समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों के लिए भी होता है। विष्णु जी का दिव्य संदेश। अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यज्ञ मैं ही हूँ, अग्नि मेरा मुख है, आहुति मेरा अन्न है और श्रद्धा मेरी शक्ति है। जो मनुष्य यज्ञ करता है वह वास्तव में ब्रह्मांड के पालन में भाग लेता है। ऋषियों ने प्रणाम किया। उनकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। अब उन्हें ज्ञात हो गया था, आहुति नष्ट नहीं होती, वह सूक्ष्म ऊर्जा बनती है। अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचाती है, देवता उसे प्रकृति के संतुलन में बदलते हैं, प्रकृति उसे अन्न, वर्षा और जीवन के रूप में लौटाती है। कथा समाप्त करते हुए अग्निदेव बोले, जब भी तुम हवन करो यह मत सोचो कि तुम कुछ जला रहे हो, तुम ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहे हो। तुम प्रकृति के साथ एक पवित्र संवाद कर रहे हो। इसलिए वेदों में कहा गया है, यज्ञो वह श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो मित्रों, हवन में दी गई आहुति की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।